दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। संविधान का जो भाग हम छोड़ दिए थे, यानी संविधान जहां पर हम पढ़ाना आपको छोड़े थे, आज वहीं से पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने भारतीय संविधान के स्रोत देख लिए और भारतीय संविधान की प्रस्तावना देख लिए। आज भारतीय संविधान में उपलब्ध क्या देखेंगे हम? मौलिक कर्तव्य। क्या देखेंगे दोस्तों? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पहले देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार को एक दूसरा नाम दिया जाता है जिसका क्या नाम है? मूल अधिकार। जिसका एक अन्य नाम है क्या? मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, और इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, वास्तव में मूल अधिकार जो हमारे संविधान में निहित है उसका तात्पर्य क्या है? देखिए, हमारे संविधान के द्वारा हर एक तबके के व्यक्ति को, तबके से मतलब दोस्तों चाहे वह गरीब तबके का हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह करोड़पति हो, या चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, सारे व्यक्ति को भारतीय संविधान एक अधिकार दी है जिसे हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। यह हर एक व्यक्ति का क्या है? अधिकार है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उससे छीना नहीं जा सकता। अर्थात यह कह सकते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि क्या मूल अधिकार को किसी व्यक्ति के द्वारा छीना जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं। मूल अधिकार को जो व्यक्ति को दिया गया है उस व्यक्ति से कोई अन्य व्यक्ति नहीं छीन सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर भारतीय संसद जो होती है वह मूल अधिकार को क्या कर सकती है? निलंबित, मूल अधिकार को क्या कर सकती है? बंद कर सकती है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति है तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं? इस मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो चीज दिया दोस्तों। देखिए, एक क्या बोलें, यदि किसी आपात स्थिति में मूल अधिकार को क्या करना हुआ? रोकना हुआ, तो उसे कौन रोकेंगे? राष्ट्रपति रोकेंगे। राष्ट्रपति उसका क्या करेंगे? निलंबन, यानी कुछ समय के लिए क्या कर देंगे? निलंबित कर देंगे। कुछ समय के लिए मूल अधिकार उस व्यक्ति का कार्य नहीं करेगा। जबकि अगर मूल अधिकार को खत्म कर देने की बात, यानी रद्द कर देने की बात आएगी, तो उसे कौन करती है? हमारी भारतीय संसद करती है। ठीक है दोस्तों, तो मूल अधिकार आपको समझ में आया होगा क्या है? एक ऐसा अधिकार जो हर एक व्यक्ति को क्या है? प्रदत्त है और जिसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं छीन सकता। ठीक है, ऐसे अधिकार को हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। देखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये तो आपको याद ही होगा। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। यानी हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जो प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ जब संविधान की स्रोत पढ़ा रहा था। ठीक है, अब देखिए, जो मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में है उसे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, और इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। कहाँ रखा गया दोस्तों? भाग 3 में। ठीक, देखिए, हम आपको संविधान के हर एक भाग पढ़ाएंगे, लेकिन मैं भाग अभी प्रारंभ ना करके मूल अधिकार से इसलिए प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहले मूल अधिकार पढ़ा दूंगा, फिर अनुसूचियां पढ़ा दूंगा, इसके बाद फिर क्या पढ़ाएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा देंगे, ताकि जब मैं आपको भाग पढ़ाऊं तब आपको कम से कम इतना तो जरूर नॉलेज हो कि हाँ, भाग 3 में किसे रखा गया है? मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो आप क्या बोलेंगे? कि भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद क्या पूछा जाएगा आपका? अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद से तात्पर्य क्या है? देखिए, अनुच्छेद से तात्पर्य आप अपने किताब की तरह समझिए। जैसे आपका एक पाठ होता है, उस पाठ को कई पृष्ठों में बांटा गया होता है। ठीक है, उसी प्रकार भारतीय संविधान में भाग हैं। हमारे पाठ से तात्पर्य भाग से समझिए, और जो हमारे पृष्ठ हैं उससे तात्पर्य क्या समझिए? अनुच्छेद की। जबकि ऐसा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की बात कही गई है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाएगा किस भाग में रखा गया, तब आप भाग क्या बताएंगे? भाग 3। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत रखा गया, तो आप बताएंगे क्या? 12 से 35। ठीक है दोस्तों, देखिए,
जो वर्तमान पहले लिखेंगे, देखिए मूल संविधान में, ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 7 थी। ठीक है, जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ याद करिए, 26 नवंबर सन 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जब वह हमारा मूल संविधान जो बन करके प्रारंभ में तैयार हुआ था, उसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया, यानी उसके कुछ प्रावधान क्या किए गए? परिवर्तित किए गए। तो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति, याद करिए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मूल अधिकार की श्रेणी से क्या किया गया? हटा दिया गया। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछा जाएगा जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे कितनी थी? 7 थी। किस मूल अधिकार को हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को। किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। याद करिए, प्रस्तावना में मैंने बताया था सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 में। जबकि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से क्या किया? हटा दिया गया। अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी बची है दोस्तों? 6 बची है। ठीक, किस अधिकार को हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ? 1978 में हुआ। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? 6 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, एक कॉपी और कलम लीजिए। अगर आपको याद हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना याद हो तो एक कलम और कॉपी ले लीजिए, उसे आप क्या किया करिए? पेन डाउन करते रहिए। ठीक है, रफली ही करते रहिए ताकि आप बाद में क्या कर सकें? इसे पढ़ सकें। देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में। किस अनुच्छेद के तहत? 12 से 35 के तहत। ठीक है, अब देखिए, तो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। इस समय कितने हैं? 6 हैं। यानी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। किस अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और इसे अनुच्छेद 300A, आप इसे एक कैपिटल में भी लिख सकते हैं, 300A के तहत। देखिए, अनुच्छेद 300A। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संपत्ति के अधिकार को अब किस अनुच्छेद में ले जाकर रख दिया गया, तो आप क्या बताएंगे? 300A। अब संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। यानी इस पर अब किसका अधिकार हो गया? कानून का अधिकार हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम पूरा मिटाते हैं फिर लिखते हैं। देखिए, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन आप जानते ही होंगे, ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन में कुछ जो गरीब समुदाय के लोग थे उनको कुछ अधिकार दिया गया था। ब्रिटेन के कुछ गरीब मजदूर या गरीब समुदाय के लोगों को कुछ अधिकार दिया गया था। ठीक है, जिसे ब्रिटेन में एक नाम दिया गया था, क्या? मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया था दोस्तों? मैग्ना कार्टा। फिर से सुनिए, ब्रिटेन में कुछ गरीब समुदाय के लोग रहते थे जिनको वे अच्छे से खा सकें, अपनी जीविका चला सकें, इसलिए उनको क्या दिया गया था? एक अधिकार दे दिया गया था। और इस अधिकार को ब्रिटेन में किसके नाम से जाना जाता था? मैग्ना कार्टा। अब वही अधिकार हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिए हैं। ठीक है, वही अधिकार अब देखिए, ब्रिटेन में कुछ अधिकार की जो बात की गई थी, उस अधिकार को हम यहाँ, मतलब हमारा तो जो मूल अधिकार है वह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से।
हम यहाँ से रिलेट कर रहे हैं कि मैग्ना कार्टा शब्द लिया कहाँ से गया है, ब्रिटेन से। यानी ब्रिटेन में कुछ गरीब समुदाय के लोग रहते थे, उनकी जीविका अच्छे से हो सके, वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन के उच्च समुदाय के लोगों ने उन निम्न समुदाय के लोगों को कुछ अधिकार दिया गया था। उसी अधिकार को ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। अब क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में भी क्या वर्णित हो गया है, मूल अधिकार, इसलिए मूल अधिकार को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद करिए फिर से, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपसे दे देगा, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक करेंगे, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मूल अधिकार को कहा जाता है। एक चीज और ध्यान से सुनिए दोस्तों, देखिए हमने अभी आपको पढ़ाते समय बताया कि मूल अधिकार को कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है, मूल अधिकार को कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर देश में आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति मतलब जैसे बाहर से क्या हो गया हो, युद्ध हो गया हो, बाहरी आक्रमण हो गया हो, तो अगर आपको मूल अधिकार प्रदत्त रहेंगे, जैसे क्या है, कहीं पर जाकर बसने की स्वतंत्रता है, तो आप बॉर्डर पे जाकर बसने लगेंगे, कहेंगे कि हमको यहीं पर रहने दिया जाए, तो उस समय तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपके मूल अधिकार को कुछ समय के लिए क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो जब बात यह आएगी कि अगर मूल अधिकार को कुछ समय के लिए क्या करना हो, रोकना हो या रद्द करना हो, तो वह कौन करता है, तो वह करते हैं कौन, हमारे राष्ट्रपति। कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे निलंबित कर देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं, निलंबित से तात्पर्य है कुछ समय के लिए वह आपके मूल अधिकार को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन उन मूल अधिकारों में से कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जिन्हें कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। कुछ ही अधिकारों की मैं बात कर रहा हूं जिनको कुछ समय से निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन अगर यह आपसे पेपर में पूछा जाए कि अगर मूल अधिकार को सदैव के लिए क्या करना हो, रद्द करना हो, काफी समय के लिए रद्द करना हो, तो उसकी शक्ति किसके पास है, संसद के पास। ठीक है, संसद के पास मूल अधिकार रद्द कह सकते हैं आप, इसे क्या कर सकते हैं, निरस्त कह सकते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार को निरस्त करने का अधिकार किसे है, संसद को, हमारे भारतीय संसद को है। जब आपको संसद पढ़ाया जाएगा तब वहां बताया जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो संसद को हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को रद्द या निरस्त कर सकती है। जबकि अगर कुछ समय के लिए रद्द करना हो तो उसे हम एक शब्द दे देते हैं जिसका क्या नाम है, निलंबन या निलंबित, और उसको कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तीसरी बात क्या है दोस्तों, हमने आपको बताया कि यह किसी व्यक्ति के द्वारा छीना नहीं जा सकता है, यह किसी व्यक्ति के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। अर्थात इसे छीन सकती है तो कौन, राष्ट्रपति, इसे रद्द कर सकती है तो कौन, हमारी भारतीय संसद। ऐसा नहीं है कि हमको जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वह हमसे कोई अन्य व्यक्ति क्या करेंगे, छीन लेंगे। हाँ, हम नियम और ढंग से रहें, इसके लिए कानून जो है, कानून हमारे ऊपर क्या करती है, प्रेस बनाती है, ताकि समाज का संतुलन क्या हो, बना रहे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून हमारे मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है, छीन सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम समाज के रूप में रहें, समाज को सही समायोजित कर सकें, इसलिए जो कानून है हमारे ऊपर क्या करती है, थोड़ा दबाव बनाए रखती है। ठीक है, बल्कि छीनती नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे मिटाते हैं दोस्तों। देखिए हमारे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप क्या बताएंगे, 7। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 6। वे 6 मूल अधिकार कौन कौन से, सबसे पहले देखिए समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार,
विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है, ठीक है, संस्कृत कामा शिक्षा का अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में यही 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं, जबकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार में रख दिया गया, और जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 301 के तहत रखी गई है। ठीक है, तो पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब याद करिए हमने आपको बताया था जो मूल अधिकार हैं वह हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक क्या किए हैं? रखे गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों को क्या किया गया है? रखा गया है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक आ गया है? देखिए, आप क्योंकि 18 वहां खत्म हो रहा तो आप क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। ठीक है दोस्तों, यानी समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अब देखिए, शोषण के विरुद्ध का अधिकार यह अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। ठीक है दोस्तों, संस्कृति शिक्षा का अधिकार जो है, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है वह 29 से लेकर कहाँ दिया गया है? 30 तक। अनुच्छेद 29 से 30 तक किस मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद करिए, यह पढ़ा भी हम दिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो आप क्या बताएंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हमने पहले ऊपर बताया कि मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक। ठीक, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब हम समानता का अधिकार का बात कर रहे हैं, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं? 14 से। यानी अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 क्या हो गया है? छूट गया है। छूटा नहीं दोस्तों, हम अभी आपको बताएंगे कि 12 और 13 में क्या वर्णित है, लेकिन जो हमारी अधिकार की बात की गई है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और अनुच्छेद 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के अनुच्छेद 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 29 एवं 30। देखिए दोस्तों,
25 से लेकर 28, फिर संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार कहाँ है 29 से लेकर 30। अब आप देख रहे हैं संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 32। अब यहाँ आप देख रहे हैं अनुच्छेद 31 क्या है, गायब है। अब अभी आपको बताया कि हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे, मूल संविधान में 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। वह संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार के अंतर्गत आता था तब उसे अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था। किस अनुच्छेद के तहत, 31 के तहत रखा गया था। तो अब अनुच्छेद 31 को यहीं पर छोड़कर उसके अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कहाँ कर दिया गया, कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। अब देखिए इन अधिकार को दोस्तों यानी समानता का अधिकार हमें पूरा टॉपिक अलग से पढ़ना है, स्वतंत्रता का अधिकार अलग से पढ़ना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अलग से पढ़ना है, यानी एक एक अनुच्छेद पढ़ना दोस्तों। उस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद भी हमें पढ़ना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अलग पढ़ना है, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार अलग पढ़ना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या करना है, अलग पढ़ना है। ठीक है, आज हम आपको 12 और 13 अनुच्छेद बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम कल से प्रारंभ करेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपको याद होगा कि नहीं होगा, आप एक बार सोचिएगा, और अगर नहीं याद होता तो आप हमें बताइएगा, हम ट्रिक बता देंगे। ठीक है, कि यह ट्रिक इसी वक्त हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको अनुच्छेद को आपको याद ही करना होगा और आप पढ़े भी होंगे दोस्तों। देखिए आप लिखेंगे समस्त, लिखेंगे समस्त, ट्रिक है दोस्तों। देखिए ट्रिक क्या है, समस्त शोध संस्कृत के क्या हैं, उपचार हैं। समस्त शोध संस्कृत के उपचार हैं, इतना तो आप याद ही कर सकते हैं, उपचार हैं। तब कोई भी अधिकार आपसे आगे और पीछे नहीं होगा। देखिए पहला अधिकार सम से क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। याद करिए पहला क्या हो जाएगा, सम से समानता का अधिकार। देखिए सत से क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। सत से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। शोध से क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोध से क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी यह तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धा से क्या हो जाएगा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए पांचवा क्या हो जाएगा, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें सीधे पता ही चल रहा है, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। अब उपचार से क्या निकलेगा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद हो गया, समस्त शोध संस्कृति के क्या हैं, उपचार हैं। सम से क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। सत से क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार। धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृत से संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको याद ही करना पड़ेगा इसे, अनुच्छेद 14 से 18, इसे 19 से 22, इसे 23 से 24, इसे 25 से 28। एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पर छूट गया, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 और 30, 31 में आप जानते हैं क्या था, संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया, और इसमें अनुच्छेद 32। तो बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है दोस्तों, बस आप ध्यान दीजिएगा। 14 से लेकर 18, देखिए जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से अगला प्रारंभ हो रहा है, फिर अगला प्रारंभ हो रहा है, फिर अगला प्रारंभ हो रहा है, फिर अगला प्रारंभ। यहाँ एक गैप है और वह गैप आप आराम से भर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। अब हम अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद 12 और 13 क्या कह रहा है, देखिए अनुच्छेद 12, क्योंकि 12 हम लिखाए नहीं, और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। देखिए अनुच्छेद 12 में दोस्तों मूल अधिकार के परिभाषा की बात की गई है। मूल अधिकार की परिभाषा, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस अनुच्छेद में मूल अधिकार के परिभाषा की बात की गई है, तो आप क्या लगाएंगे, अनुच्छेद 12। ठीक है दोस्तों, और परिभाषा क्या हमने आपको बताया, ऐसा अधिकार जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा छीना नहीं जा सकता है, जबकि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति
या संसद द्वारा ही इसे निरस्त किया जा सकता है, ऐसे अधिकार को ही क्या कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है। तो यह परिभाषा थी दोस्तों किसकी, मौलिक अधिकार को। इसको हम किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं, अनुच्छेद 12 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 13 में बस इतनी ही बात की गई दोस्तों कि मूल अधिकार में जो भी प्रावधान पहले से थे, देखिए हमारा देश जब आज़ाद हुआ या हमारा संविधान जब बनकर के तैयार हुआ, उसके पहले भी जो प्रावधान, जो रीत, जो रिवाज चल रहे थे, उनको मूल अधिकार से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको भी मूल अधिकार में क्या दिया जाएगी, उसको भी मूल अधिकार में क्या दिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। ठीक, देखिए लेकिन उसमें से जो क्या होगा, उसमें से जो होगा, जो उचित होगा, उसी को भारतीय संविधान के मूल अधिकार में क्या दिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। अर्थात ऐसे कोई भी अधिकार जो भारतीय संविधान बनने के पहले भी थे, उन अधिकारों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन अधिकारों को भारतीय संविधान के मूल अधिकार में क्या दिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ 12 और 13 क्या हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा की बात की गई है और अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि संविधान बनने के पूर्व जो भी प्रावधान जो क्या थे, एक अधिकार के रूप में व्यक्तियों के ऊपर कार्य कर रहे थे, उनको संविधान से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि संविधान के मूल अधिकार में क्या दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा। एक और प्रश्न दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि मूल अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है, मूल अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे किसे, संविधान को। किसे कहा जाता है, संविधान को। ठीक, या देखिए अगर आपको संविधान से संरक्षण नहीं मिलता है, देखिए मूल अधिकार का वर्णन किसे है, संविधान को, लेकिन इस संविधान के तहत इसका संरक्षण प्राप्त है किसे, सुप्रीम कोर्ट से। देखिए कैसे, यदि कोई भी व्यक्ति आपके मूल अधिकार क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले आप क्या करेंगे, लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक क्या कर सकते हैं, संरक्षण ले सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका से मतलब क्या दोस्तों, सबसे नीचे लोअर कोर्ट है, सबसे नीचे लोअर कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी यदि हमारे मूल अधिकार का कोई भी क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो हम सबसे पहले अपील कहाँ कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में। वहाँ से अगर हमें संरक्षण नहीं मिलता तो हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, और अगर हमें हाई कोर्ट से संरक्षण नहीं मिलता तो हमें कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो आप दोस्तों क्या कहेंगे कि हमारे मूल अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अर्थात यदि हमारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कल से हम प्रारंभ करेंगे समानता का अधिकार। धन्यवाद।